आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। पलायन पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। सवाल आपका में आज बात होगी उत्तर प्रदेश से अपराध के कम हुए ग्राफ को लेकर या बढ़ती हुई घटनाओं पर। क्या उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, गुंडों का पलायन हो गया है? क्योंकि सियासी दावे तो कुछ यही कहते हैं। उत्तर प्रदेश कितना अपराध मुक्त हुआ है, कितना नहीं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन सियासत प्रदेश से अपराधियों के पलायन का दावा जरूर कर रही है। गुंडे और माफिया के सफाई के लिए यूपी पुलिस को सीएम योगी ने फ्री हैंड दिया। कड़े से कड़ा एक्शन लेने की पूरी छूट दी गई, ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखे गए। लेकिन अपराध का ग्राफ कम होने को लेकर योगी सरकार और चुनावी मंचों से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो जमीनी हकीकत पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं? 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। पलायन पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ की जब भी बात होती है, पक्ष और विपक्ष में अपने अपने कार्यकाल को लेकर के बेहतर बताने की होड़ लग जाती है। पिछले 4 साल के कार्यकाल को लेकर योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में क्राइम ग्राफ कम हुआ है, अपराधी प्रदेश से पलायन कर गए हैं। कासगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ नीचे आ गया है? इस सवाल के साथ एनसीआरबी के आंकड़े भी कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि देश भर में हर राज्य में अपराधों पर पूरा लेखा जोखा तैयार करता है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध के मामले में बहुत बेहतर नहीं हुई है। साल 2020 के एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक दुष्कर्म का मामला रिपोर्ट किया गया, जबकि बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला हर 90 मिनट में रिपोर्ट हुआ। 2018 में उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के कुल 4322 मामले दर्ज हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज करीब 12 दुष्कर्म के मामले हो रहे थे। महिलाओं के खिलाफ 2018 में 59,445 मामले दर्ज किए गए, यानी हर रोज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले 162 रिपोर्ट किए गए, जो कि साल 2017 के मुकाबले 7% ज्यादा थे। साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 56,011 मामले दर्ज किए गए थे, यानी उस वक्त ये आंकड़ा हर दिन के हिसाब से 153 केस का था। हालांकि यूपी सरकार एनसीआरबी के इन आंकड़ों को नकारती है। सरकार के मुताबिक यूपी में अपराध पर नियंत्रण हुआ है, और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से पूरे देश की तुलना में कम है। तो योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश से अपराध कम हुआ है। तो क्या आप भी यही मानते हैं? इस मंच से हमने भी कुछ इसी तरह के सवाल उठाए हैं कि क्या जो दावे हैं वो सिर्फ सियासी हैं या जमीनी हकीकत इससे मेल खाती है? योगी सरकार में क्या अपराधियों ने पलायन कर लिया है? एनसीआरबी के आंकड़े योगी सरकार ने आखिर क्यों नकारे? उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी हुई सुरक्षित? अपराध में कमी पर नेताओं के दावे सच्चाई से परे या खरे? तो यूपी में अपराध का ग्राफ कितना हुआ है कम? योगी सरकार में क्या अपराधियों ने किया है पलायन? क्योंकि बार बार यही बात जो है दोहराई जाती है। कई चुनावी मंचों से, सियासी सभाओं के अंदर ये बात कही गई है कि अपराधियों ने पलायन कर लिया है। योगी सरकार के अंदर सरकार ने इतना कड़ा उन पर शिकंजा कसा है कि अपराधी जो है अपराध नहीं कर सके और पलायन करने को मजबूर हो गए। नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर लगातार ये फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर आप कॉल करके हमसे सीधे संपर्क साध सकते हैं और इस विषय से जुड़ी आपकी अपनी कोई राय, कोई सुझाव हो, हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सवाल आपका में उत्तर प्रदेश के क्राइम ग्राफ को लेकर आज बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ
राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं मनोज यादव और बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सपा के प्रवक्ता मनोज यादव से जानना चाहूंगी। मनोज यादव जी, जब भी बात होती है उत्तर प्रदेश में क्राइम के ग्राफ को लेकर तो दोनों सरकार के कार्यकालों की तुलना होने लग जाती है, अनुपात देखा जाने लग जाता है कि सपा के कार्यकाल में जो क्राइम बहुत ज्यादा था वो योगी सरकार के कार्यकाल में कम हो गया है, यूपी सरकार के नेतृत्व में उसे कम कर दिया गया है। क्या आप इन दावों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या मानते हैं वाकई उत्तर प्रदेश में अब क्राइम पूरी तरह से खत्म हो गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की मौजूदा जो सरकार है वो क्राइम को खत्म करने की पूरी चेष्टा कर रही है, इसमें दो राय नहीं। और इसके उदाहरण भी हैं। योगी आदित्यनाथ पे 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, उन्होंने अपने आप को क्रिमिनल के सारे मुकदमे वापस ले लिए और वो क्रिमिनल से बेहतरीन व्यक्ति बन गए, तो आंकड़े तो कम होंगे। केशव मौर्य पे लगभग मेरे ख्याल से 55 या 54 मुकदमे थे, उनके भी मुकदमे खत्म हो गए। जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उसमें जितने भी बीजेपी के लोग थे उनके भी मुकदमे सब सरकार ने खत्म कर दिए। मेरा मोटा मोटा ये व्यंग इसलिए कहने का है कि कोई भी सरकार जो मुकदमे स्वयं अपने हाथ से हटा रही हो और कोई भी सरकार जो अपराधियों को धर्म के आधार पर, अपराधियों को राजनीतिक दल के आधार पे उस चश्मे से देखना अगर शुरू कर रही है, तो आप किस आधार पे ये बात कह पाओगे कि ये सरकार मुकदमे अपराध कम कर रही है या बढ़ा रही है, या उनकी क्या नियत है? कायनाथ जी, देखिए, बीजेपी जो कहती है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में रामराज पूर्णतः लागू हो गया है, लेकिन जब अमित शाह आते हैं उत्तर प्रदेश में तब अपराध पे चर्चा होती है। और इसके लिए मैं अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो अपने मंच से हमेशा कहते हैं कि माफिया, कभी ऐसे लगा के दूरबीन बना के बताते हैं, कभी वो दूसरे एंगल से बताते हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए, तो वो दरअसल में योगी आदित्यनाथ को डेंट करते हैं। और डेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह किस तरीके से आपस में एक दूसरे को किस नजरों से देखते हैं, ये सभी को मालूम है। क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, एक ही पार्टी के हैं, तो दोनों लोग जो अपनी प्रतिद्वंदिता है वो भाषणों में निकालते हैं। उत्तर प्रदेश में तो काम की चर्चा होनी चाहिए, गंगा एक्सप्रेसवे की चर्चा हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा हो, और उनको तो टैबलेट की चर्चा करवानी चाहिए थी कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने इतने टैबलेट बांट दिए, लेकिन वो ये नहीं करते। नहीं, जब भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता आते हैं सियासी मंचों से, सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर के हाईलाइट होते हुए देखा गया है कि प्रदेश से जो क्राइम है वो खत्म हो गया है। पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत ज्यादा छूट थी, बदमाशों को खुलेआम अपराध होते थे, लेकिन अब जो है उस पर लगाम लग गई है। योगी सरकार ने लगाम लगा दी है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो कई गिरफ्तारियां देखी गई, एनकाउंटर जो है योगी सरकार के अंदर सबसे ज्यादा देखे गए। तो क्या ये कानून व्यवस्था में सुधारात्मक कहा जाए कि एक कदम उन्होंने उठाया, इस तरीके से पुलिस को छूट दी कि अपराधियों पर जो है कार्रवाई वो कर सके? देखिए कायनाथ जी, अगर बीजेपी ये कहती कि एनकाउंटर करके हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं, सारे अपराध खत्म कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से न्यायाधीशों को जबरिया रिटायरमेंट कर देना चाहिए। क्या जरूरत है जस्टिस करने की? पुलिस ने किस आधार पे किसी को अपराधी बनाया है, वो सही है या गलत है, ये पुलिस नहीं तय करेगी, कोई सरकार नहीं तय कर सकती, ये न्यायालय तय करेगा, साक्ष्य तय करेंगे। जिस तरीके से साइकिल चोरी करने वाले अपराधी को एनकाउंटर करके सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि देखिए हम अपराधियों को मार रहे हैं, निश्चित तौर पे ये सारे आंकड़े अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर हो रहा है। अगर बेहतर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ये बताए कि एक आईपीएस जिसने एक व्यापारी की हत्या कर दी, जो पाटीदार था, आईपीएस था, आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज 2 साल से ऊपर का समय हो गया। आखिर वो दाऊद इब्राहिम के गैंग का आदमी था या दाऊद इब्राहिम के साथ पाकिस्तान चला गया? कहाँ है? कोई नहीं ढूंढ पाया। 120B का मुलजिम है अजय मिश्रा और टेनी राज्य केंद्रीय मंत्री है। क्या गृह केंद्रीय मंत्री को अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई? आपको याद होगा हाथरस में जिस तरीके से घटना होती है हमारी बहन के साथ, उसके रेप करने के बाद उसको किस तरह प्रशासन पेट्रोल डाल के उसकी मिट्टी को जला देता है। क्या किसी डीएम पे कार्रवाई सरकार ने की? बहुत अंतर है। और बेसिक अंतर कायनाथ जी मैं एक बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम अपराध और अपराधी दोनों को एक्सेप्ट करते थे कि उत्तर प्रदेश में
लॉ एंड ऑर्डर एक मामला है, इस पे काम करना पड़ेगा, तब सुधार होगा। इस सरकार ने एक काम किया, ठोको नहीं, गोली मार दो बस अपराधी खत्म हो जाएगा। अगर ये होता, यही अगर संसाधन की गोली मार के अपराधी खत्म कर दिए जाते तो उत्तर प्रदेश में अब तक कोई घटना ही नहीं होनी चाहिए। सारे अपराधियों को इस सरकार ने खत्म कर दिया। गौरव माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गौरव माहेश्वरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अभी आपने सपा के प्रवक्ता की बात को सुना, मनोज यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ ये दावे जो है वो करती तो जरूर है, लेकिन ये दावे सच्चाई से परे हैं, खोखले हैं। और खुद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली जो है कई बार सवालों के घेरे में आ गई है। बीते दिनों जो घटना घटित हुई उसमें पुलिस के खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर निशाने पर आए, आरोप लगे और अभी तक फरार हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये दावे कहाँ पर टिकते हैं, कहाँ पर खरे उतरते साबित होते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए कायनात जी, मैं अभी सुन रहा था सपा के प्रवक्ता को, तो मैं ये आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, इसी सपा की सरकार में हमने 400 से ऊपर रिकॉर्डेड कम्युनल राइट्स है वो हमने देखे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक माफियाओं के नाम से जाना जाता था। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बड़े बड़े माफिया जिनका नाम खाली लखनऊ और उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया जिनका नाम जानती है, वो लोग संगठित अपराध करते थे, जमीनों को कब्जा करते थे, व्यापारियों की हत्या करते थे, कोई निवेश नहीं करना चाहता था उत्तर प्रदेश में। आज वही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकती हैं कि कितने 1,000-1,500 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति, अवैध संपत्ति उन लोग की गिराई, उनके ऊपर कार्रवाई की। और हमने ये भी देखा कि वही जो माफिया थे जो उत्तर प्रदेश में टंके की चोट पे अपराध करते थे, वो उत्तर प्रदेश से के बाहर जब दूसरे जेलों में थे तो उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहते थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। घटनाएं नहीं हुई हैं इस बीच में, मैं इससे बिल्कुल मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, घटनाएं हुई हैं, लेकिन घटनाओं पे किस तरीके से कार्रवाई कोई सरकार करना चाहती है और किस तरीके से कार्रवाई करके एक संदेश देती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा इसी सरकार में अगर कभी रेप की घटना हुई और एक पत्रकार जब सवाल पूछने गई तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप इतना क्यों उत्सुक हो सवाल पूछने पे, आपके साथ तो रेप नहीं हुआ। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरीके से जवाब दिए, वो भी हमने सुने हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन गौरव माहेश्वरी जी, उसी उत्तर प्रदेश में सपा की जो एक महिला कार्यकर्ता थी, उनका किस तरीके से उनकी साड़ी को खींचा गया, किस तरीके से मर्यादा को तार तार किया गया, वो भी यहाँ पर देखा गया है। नहीं देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक जब भी कहीं पे उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध होता है तो उसके पीछे मंशा क्या होती है, उसके पीछे कार्रवाई किस तरीके से की जाती है और कार्रवाई करके क्या संदेश दिए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे मित्र कह रहे थे कि गोरखपुर में कांड हुआ या कहीं पे भी जो घटनाएं हुई, तो ऐसा नहीं कि उस पर पार्टी चुप बैठ गई। पार्टी ने उस पर जो कार्रवाई बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकती थी और निष्पक्ष तरीके से उस पर जांच करवाने का काम किया, कार्रवाई की। हम उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर बिल्कुल ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जनता के लिए खड़े हुए हैं, जनता के साथ काम करने के लिए खड़े हुए हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। एक सवाल ये भी कि जो एनसीआरबी ने आंकड़े पेश किए थे उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसमें 2018 में जो क्राइम ग्राफ के मामले में था, उत्तर प्रदेश अव्वल दिखाई दे रहा था। आखिर उन आंकड़ों को योगी सरकार ने क्यों नकार दिया? देखिए, एनसीआरबी के डेटा की मैं बात करूं तो यही 2016 में एनसीआरबी के जो डेटा थे और 2021 के डेटा जो आए उसमें 20% की क्राइम की गिरावट है। उसमें रेप की घटनाओं में तकरीबन 16% की गिरावट रेप की घटनाओं में आई है। मैं यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को डेटा के माध्यम से नीचे दिखाएं तो वो ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रहे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और उसके लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकार सारे लोग प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे पूरी कोशिश की है कि कैसे उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा जाए। अब देखिए, आज से उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो कोई भी व्यापारी वहां पे निवेश नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ता था, वहां पे जो भी व्यापार करता था उसको माफियाओं का सामना करना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी आ रहे हैं बाहर से और आके अपना पैसा लगा रहे, तो उनको ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अब माहौल आने वाले समय में ठीक हो रहा है और सरकार गंभीर है अपराध को कम करने के लिए। इसीलिए लोग बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया और जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट को आयोजन करके हमने बड़ा व्यापार लाने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली
जब बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, लोगों को भरोसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात ठीक हो रहे हैं, तो आने वाले समय में अपराध भी तो कम आपके होगा और कहने का लोगों मतलब है भरोसा भी पूरी यहाँ पे तरीके बढ़ेगा। से जो एक डर का माहौल था, खौफ का माहौल था, उसे खत्म कर दिया गया है प्रदेश सरकार की ओर से। अब डर नहीं रहा है लोगों के अंदर गुंडे बदमाशों का, माफियाओं का। कायनात जी, आपको याद दिला दूं, यही मुख्तार अंसारी को पुलिस जेल ले जा रही थी बीच हजरतगंज चौराहे पे, लखनऊ की, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बीच हजरतगंज चौराहे पे एक पत्रकार, कुछ दिव्यांग लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको कवर करने जा रहा था, और जब उसने देखा कि एम्बुलेंस में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एम्बुलेंस में सरकारी दामाद बना के घुमाती थी जो पूर्व में सरकारें थी, बीच चौराहे पे एम्बुलेंस से निकल के 10 आदमियों ने उस पत्रकार को मारा, उसका सर फोड़ दिया गया था, और पूरी सपा सरकार चुप रही और ना ही कोई कार्रवाई हुई। वो आप समझ लीजिए, पत्रकार को बीच चौराहे पे राजधानी में मार देना कितनी बड़ी घटना होती है। उसके बाद भी मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं होता है, उनके उन आदमियों का कुछ नहीं होता है। और आज मैं टंके की चोट पे कह सकता हूँ कि कोई भी माफिया आंख उठाकर देखता है तो माननीय योगी जी ने उनको ठीक करने का इंतजाम कर दिया है। उनकी अवैध संपत्ति सब गिरा दी जा रही है, उनके सारे अवैध धंधे बंद कर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खत्म करने का काम पूरा योगी सरकार ने किया है और आगे भी करती रहेगी। मनोज यादव जी, देखिए कान्हा जी, बीजेपी की बातों का अगर जवाब दूंगा तो सिलसिलेवार बड़ा लंबा पूरा सत्यनारायण की कथा हो जाएगी, लेकिन मैं एक ही दो बात कह दूंगा तो बीजेपी की सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। एक संगम लाल गुप्ता है, प्रतापगढ़ के सांसद हैं, पता नहीं किसने उनको कूटा था, आज तक यही नहीं पता लग गया, माफिया ने कूटा था कि बिना माफिया वाले किसी ने कूटा था। एक और ओझा जी विधायक हैं प्रतापगढ़ के, उनको भी किसने कूटा था। अलीगढ़ में याद होगा इनको, जो विधायक को थाने में एसओ ने कूटा था, कुर्ता फाड़ दिया था। एक बस्ती वाले जो गोरखपुर वाले थे सांसद और विधायक मंत्री, कैसे जूता चला था, वो माफिया राज सब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बुलडोजर चला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपराधियों पे चला रहे हैं, तो अपराधी तो टेनी का बेटा भी है, बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया, ये बात पता चलनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। फरार तो एक अपराधी धनंजय सिंह भी है, जो किसी भी इस वक्त संवैधानिक पद पे नहीं है, उसके घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला। ब्रजेश सिंह भी एमएलसी है बीजेपी का, और उस पे भी सैकड़ों मुकदमे हैं, और एक्सटॉर्शन मनी से लेके और हत्या तक और लूट अपहरण तक सारे मुकदमे दर्ज, उस पे क्यों नहीं बुलडोजर चला, ये भी तो पता। एक धर्म के, एक जाति के लोगों को इस तरह की बात करके, मुझे नहीं लगता, बीच में ना बोलिए, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद करता। ना 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 ना, माहेश्वरी जी, गौरव माहेश्वरी जी, गौरव जी आपका पक्ष भी लूंगी। गौरव जी, बात यही नहीं हो रही है, बात यही की जा रही है कि पहले किस तरीके से काम होता था, अब किस तरीके से काम हो रहा है। बात क्राइम ग्राफ को लेकर हो रही है, सरकार की कार्यशैली को लेकर नहीं। कायनात जी, मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि जवाहर बाग कांड जैसे ही हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार से फोन जाता है कि उसमें ज्यादा कार्रवाई मत करिए। रामवृक्ष यादव को इन लोगों ने वहां पे समर्थन दे रखा था, चलिए एक मिनट, मनोज जी, गौरव जी, एक मिनट, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं डिबेट में बोलने के लिए, तो बहुत मध्य प्रदेश से हमारे साथ करीम खान जुड़े हैं। गौरव जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। करीम खान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, यूपी में दबंग और अवैध संपत्ति का मालिक ही चुनाव लड़ता है और कोई साफ सुथरा आदमी, साफ सुथरी संपत्ति का मालिक चुनाव नहीं लड़ता। क्या मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, विकास दुबे को और जो जैन आज पकड़ाया हुआ है, क्या इन लोगों का संरक्षण नहीं है? इनका ही संरक्षण है जो इतनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठे की। आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं योगी सरकार की, जैन पहले क्यों नहीं पकड़ाया गया? क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटर पे दबाव आपका रहता है। मैं कहता हूँ थानों के अंदर जो रिपोर्ट करने आते हैं, जो कंप्लेंट लिखाने आते हैं, उनके लिए सीसीटीवी व्यवस्था है कि उससे रिपोर्ट की है। आधों को वैसे ही यूपी में भगा दिया जाता है, रिपोर्टें नहीं लिखी जाती। आज ये दोनों प्रवक्ता जो बैठे हैं, ये चातुरता से इस बात का जवाब दे देंगे। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, अपना घर द्वार खेती बाड़ी छोड़ के मध्य प्रदेश में आके रहता हूँ, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, क्या कहेंगे मनोज यादव जी और गौरव जी, आप दोनों से ही सवाल किया गया है कि कहीं ना कहीं अपराध और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ, यही वजह रही कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाओं में तेजी आती गई और जो दबंग थे वो और ज्यादा ताकतवर बलशाली होते गए। देखिए, इस बात से कायनात जी बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता है कि गौरव जी आऊंगे आपकी तरफ भी, गौरव जी आऊंगे आपके पास भी। ज्यादा सरकार में समय तो इन्हीं पार्टियों ने बिताया है, और जिस तरीके से गुंडाओं का और माफियाओं का बोलबाला था, ये सब इन्हीं की पार्टियों की और इनकी सरकारों की देन है। और आज उसको सुधारने का काम योगी सरकार कर रही है, लगातार कर रही है, और हमने करके दिखाया है आपको। जी मनोज जी। देखिए कायनात जी, मैं सिंपल बात कहूंगा तो मेरे ख्याल से जनता को भी समझ में आ जाएगी। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया। यूपी में यूपी 100 जैसी व्यवस्था, जो थाने पे, जैसा खान साहब ने कहा इस बात को कि एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, कंप्लेन नहीं दर्ज होती थी, समाजवादी पार्टी ने यूपी 100 जैसी व्यवस्था को डेवलप किया, जो हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन स्टेट के रूप में काम कर रही। किसी भी स्टेट में इतनी बेहतरीन व्यवस्था नहीं। ये समाजवादी पार्टी का काम। ये वाले हैं 110 100 नंबर को 112 कर दिए, बस इसके अलावा इनको कुछ आता भी नहीं। दूसरी चीज, महिलाओं को लेके 10-90 की बात की, महिलाओं को लेके और भी जितने भी प्रयास समाजवादी पार्टी कर सकती थी, वो सारे अपराध को सशस्त्रीकरण से लेके उनकी जीप, उनके नए वाहन और उनके असलाहों को मजबूत करना, पुलिस के तमाम सारे उनके जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके जो भी व्यवस्थाएं थी, अपराध को कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था, एक मैकेनिज्म जो तैयार किया जाता है, समाजवादी पार्टी ने किया। ये सरकार ने आके सिर्फ गोली चलाने का काम किया। आपको कोई बीमारी है क्या? आपको महेश्वरी जी कोई बीमारी है क्या? आप बीच में बोलने की बीमारी है क्या? आरएसएस में यही सिखाया जाता है कि किसी को अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे क्या? पूरी डिबेट डिस्टर्ब कर दूंगा, पूरी डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं बता पाओगे, न कुछ बोल पाओगे मेरे सामने। मेरे मित्र को याद दिला दूं कि इन्हीं की जब आप मुझे मत याद दिलाइए, आप जनता को जवाब दीजिए कि एनसीआरबी के आंकड़े गलत क्यों है? बनने का रेट 70 लाख जनता ये जानना चाहती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में तो तमीज मत सिखाइए यहाँ टीवी डिबेट पे बैठ के, हमें ज्ञान मत दीजिए। जनता पूछ रही है एनसीआरबी के आंकड़े क्यों बढ़ गए? क्यों नहीं आप योगी आदित्यनाथ एक मंत्री पे कार्रवाई कर पाते हैं? क्यों नहीं एमएलसी पे कार्रवाई करते हैं? क्यों नहीं अपने अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं? दूसरी जात, दूसरे धर्म के, दूसरी पार्टियों के लोगों पे इस तरह की कार्रवाई करके आप अपने आप को पाक साफ सुथरा बना रहे हैं। अपराधी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, अपराधी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, आपकी सरकार और सबसे ज्यादा अभी एक एडीआर की रिपोर्ट आई है कायनात जी, 45 विधायक जो चुनाव नहीं लड़ सकते, उसमें 45 में 40 विधायक बीजेपी के हैं जो अपराध उत्तर प्रदेश जानता है किस तरीके से प्रदेश को आप लोगों ने तबाह कर दिया। प्रदेश के अंदर आप लोगों ने गौरव जी और मनोज जी, बिल्कुल ये बात किसी को याद दिलाने की या कहने की जरूरत नहीं है। जनता भी जानती है कि राजनीतिक पार्टियों में जितने उम्मीदवार प्रत्याशी जाते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल किक्स का कितना ज्यादा बैकग्राउंड है, किस पार्टी ने कितनी ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिए हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में जो दावे यहाँ पर सियासी मंचों से हो रहे हैं कि प्रदेश में अपराध जो बेलगाम था उस पर लगाम लग गई है, सवाल यही हो रहा है। ये जानना चाहते हैं आपसे कि कितना बेखौफ माहौल प्रदेश की योगी सरकार दे पाई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली भी कई मामलों में सवालों के घेरे में पिछले दिनों रही है। कायनात जी, पिछले 20-25 सालों में बसपा की और सपा की सरकारें रही हैं। इन लोगों ने पुलिस थानों में रेट फिक्स कर रखे थे, एक एसपी और इंस्पेक्टर के पोस्टिंग के लिए पैसा फिक्स था, टीएम की पोस्टिंग के लिए पैसा फिक्स था। आज जो माहौल इन लोगों ने खराब करके रखा है उसको सुधारने का काम लगातार जारी है और आगे भी करते रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक मामला ये भी है, एक आरोप ये भी लगता है कि जो यूएपीए कानून है, जो अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंट होता है, जो गलत गतिविधियों को रोकने के लिए कानून है यूएपीए, उसका दुरुपयोग भी सरकार के कार्यकाल में ज्यादा हुआ है। कई मामले दर्ज हुए और उससे कहीं ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। गौरव जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूं, जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है यूएपीए, उसके दुरुपयोग का आरोप भी सरकार पर लगा। ये कहा गया कि जितने मामले दर्ज हुए उससे कहीं ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो दोष पाया गया वो बहुत ज्यादा कम लोगों पर पाया गया। मैं बताता हूँ, जब कोई कानून का दुरुपयोग होता है और कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित की जाती है, संज्ञान में आते ही उस पर कार्रवाई की जाती है
और सरकार कभी नहीं चाहती है, सरकार कानून बना के दुरुपयोग करके अपनी छवि क्यों खराब करना चाहेगी। ये मैंने आपको कहा कि बड़ा प्रदेश है, उसमें जब इस तरीके से कोई घटनाएं होती हैं तो कहीं पे कोई भी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का आदमी या प्रशासन का आदमी कहीं पे भी लिप्त पाया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कोशिश की है कि वहां पे न्याय हो, फौरन उनके ऊपर कार्रवाई हो। चलिए और जल्दी से पार्टी और मुझे सरकार- चर्चा को समाप्त करना है। सरकार मनोज बिल्कुल यादव इसके जी, लिए- मनोज जी। सरकार इसके लिए बिल्कुल आगे खड़ी हुई है कि कोई भी मैं अधिकारी जो किसी बात कानून का कहूंगा दुरुपयोग ना कर ऑथेंटिक पाए। बात कहूंगा और सरकार की एजेंसियों की बात करूंगा। अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत बेहतर है तो मानवाधिकार जो राष्ट्रीय आयोग है वो समाजवादी पार्टी तो चलाती नहीं, वो तो उसको सरकार चलाती है। आखिर उसने क्यों सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया कि सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन उत्तर प्रदेश में पूरे देश में हुआ। दूसरा, सबसे ज्यादा अरे आप लोग ने कस्टोडियल इतनी डेथ अच्छी अगर हुई है सरकार कहीं चलाई तो पूरे आप लोग देश की में सरकार क्यों तो चल रही है उत्तर भाई साहब प्रदेश में हुई है। 2017 में? कौन सी ये सरकार है? 2017 में क्यों आपकी इनको सरकार चलिए। नोटिस मिल रही है? चलिए बहुत बहुत आखिर शुक्रिया, आपने इसका भी बहुत चलाया शुक्रिया था। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बीते साल में घटित हुई कुछ आपराधिक घटनाएं ऐसी रही हैं जिन्हें याद करने पर लगता है कि प्रदेश में कानून का शासन कम और दबंगों बदमाशों का आतंक ज्यादा रहा। ऐसे कई मामले हैं जिनमें प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली खुद सवालों के घेरे में नजर आई। हालांकि जो सियासत है वो यहाँ पर कुछ और दावे करती नजर आती है। सियासी मंचों से दावा किया जरूर जा रहा है कि अपराधियों का पलायन हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये जनता है, सब जानती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ